जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक सैनिक के सेवानिवृत्त होने के बाद उसका सबसे बड़ा कार्यालय होता है और जहां से उनकी जो पेंशन चलती है वो है पीसीडीए पेंशन प्रयागराज। और पीसीडीए पेंशन प्रयागराज में पेंशनर्स को लेकर पीसीडीए द्वारा एक भव्य समारोह मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि महानियंत्रक माननीय मयंक शर्मा साहब थे, जिनके द्वारा पेंशनर्स का कई वर्षों से रुका हुआ पेंशन और एरियर दिलाया गया और पेंशनर्स को सम्मानित किया गया, जिसका विस्तृत डिटेल आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगा। साथियों, इस पर्स के द्वारा हम लोगों का कार्य और तीव्र गति से होने जा रहा है। पेंशन मिलने में जो देरी हो रही है उसमें रिकॉर्ड और बैंक की गलतियां ज़्यादा थी। 32 लाख हमारे पेंशनर्स का डाटा अपडेट करना था, जिसमें लगभग 6,43,000 का अपडेट नहीं हुआ था। अब 5 लाख का अपडेट हो चुका है और मात्र 1,43,000 के डेटा और अपडेट करना बाकी रह गया। तो आइए मैं अब आपको विस्तृत से इस समारोह के बारे में अपडेट करता हूं। देखिए, इस समारोह के बाद में जो अपडेट आई है, 5 माह में 5 लाख रक्षा पेंशनर्स का दुरुस्त कराया डेटा। रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा ने कहा कि 5 महीने की अवधि में लगभग 5 लाख डिफेंस पेंशनर्स का डेटा दुरुस्त कराकर पीसीडीए पेंशन कार्यालय प्रयागराज ने रिकॉर्ड कायम किया है। ये कार्य बेहद मुश्किल था, जिसे कार्यालय ने कर दिखाया। बताया कि देश भर के 32 लाख पेंशनर्स में से कुल 6,43,000 डिफेंस पेंशनर्स का डाटा अपडेट नहीं था। इसी वर्ष 1 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के निर्देश पर डेटा अपडेट का कार्य शुरू कराया गया। अभी लगभग 1,43,000 डिफेंस पेंशनर्स का डेटा अपडेट होना बाकी है, जिसमें लगभग 50,000 पेंशनर्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिससे इस कार्य में मुश्किल उत्पन्न हो रही है। फिर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी डेटा दुरुस्त कर दिया जाए। दोस्तों, 50,000 डिफेंस पेंशनर्स का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ना रिकॉर्ड ऑफिस के पास है, ना बैंक के पास है, ना पीसीडीए के पास है। बड़े दुख की बात है। रविवार शाम कैंट क्षेत्र में द्रौपदी घाट के पास स्थित पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान में पेंशनर्स सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि महानियंत्रक डॉक्टर शर्मा बोले, मार्च में पेंशन माइग्रेशन कार्य शुरू हुआ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस पर से पेंशनर्स को विश्व स्तरीय सुविधा देने की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसमें बड़ी बाधाएं आई। मगर भारत सरकार पेंशनर्स को घर बैठे पेंशन के साथ 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की योजना के लिए अड़िग रही। लगभग 14,000 संस्थानों से मिलने वाली पेंशन के डाटा को इस पर से माइग्रेट किया गया। इसमें लगभग 6,50,000 पेंशनर्स के डेटा में या तो फादर का या वाइफ का या बच्चों का नाम तो कहीं पर पता गलत था। इस पर से अब सेवानिवृत्त होने के 2 दिन में पेंशन खाते में जाने लगी है। पारिवारिक पेंशन 1 हफ्ते में मिलने लगी है। इस पर से पेंशनर घर बैठे मोबाइल से लॉगिन कर पेंशन स्लिप और पेंशन संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कहा कि पीसीडीए पेंशन कार्यालय प्रयागराज के अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ सरकारी सेवाएं नहीं, वे तप और तीर्थ भी कर रहे हैं। कहा कि वे प्रयागराज की धरती को प्रणाम करते हैं, जहां से इतना बड़ा कार्य संभव हो सका। बोले, यदि नायक बनने का कार्य है, 9 घंटे का कर्तृत्व ही व्यक्तित्व बनाता है, इसलिए निष्काम भाव से सेवा की जाए। देखिए, ये कार्यालय जो है पहले लाहौर में था और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पीसीडीए पेंशन कार्यालय लाहौर से प्रयागराज में आ गया। तो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कार्यालय को प्रयागराज ले आए। ये विभाग देश का सबसे पुराना विभाग है, लगभग 278 वर्ष के हो चुके हैं। इस विभाग में 30,000 के करीब अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। देखिए, जो राबिया है उसको 85 वर्ष में तो मूक बधिर कृपाल को भी पेंशन। महानियंत्रक ने 6 पेंशनर्स को चेक और साल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसमें सुल्तानपुर के सदर तहसील की इटकोली की राबिया खातून को इसी माह पहली बार पेंशन मिली। उनके पति सगीर अहमद सिद्दीकी सेना में थे, जिनका 18 नवंबर 2023 को निधन हो गया। राबिया के बेटे प्राथमिक शिक्षक फजले इलाही जिसान ने काफ़ी दौड़भाग की, मगर पेंशन नहीं मिली। सीडीए पेंशन पहुंचे तो उनकी पेंशन व एरियर की राशि दिलाई गई। राजस्थान के खेरतल तिजारा के
नामचपुर मुंडावल की पूनम देवी 5 वर्ष से परेशान थी, अब उन्हें पारिवारिक पेंशन मिल सकी। राजस्थान के झुंझुनू के मूक बधिर कृपाल सिंह की पेंशन भी इसी कार्यालय से मिल सकी। इसी तरह रोहिणी पटेल व सतपाल सिंह तथा प्रतापगढ़ की नीलू सिंह को भी पेंशन और एरियर की राशि मिली। पेंशनर्स की सहायता करने वाले मनोज कुमार सिंह भी सम्मानित किए गए। दोस्तों, मनोज कुमार सिंह हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं। उन्होंने एक बार किसी ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे, तो उस समय एक ट्रेन में कुछ आइटम बेचने वाला एक लड़का मिला और उस लड़के से जब मनोज कुमार सिंह साहब ने बात की तो पता चला कि वो एक पूर्व सैनिक का बेटा है और वो दिव्यांग है। लेकिन दिव्यांग होने के नाते उसको जो पेंशन मिलनी चाहिए, फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है क्योंकि किसी ने कार्रवाई नहीं की या किसी को पता नहीं था। तो मनोज कुमार साहब ने उस लड़के से पूरा डेटा लिया और बाद में जांच पड़ताल की तो पता चला कि हाँ, वो पूर्व सैनिक का बेटा है और उसे दिव्यांग होने के कारण जो फैमिली पेंशन है वो मिलनी चाहिए क्योंकि उसका पिता है वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद दोस्तों, उस दिव्यांग लड़के को मनोज कुमार साहब ने पेंशन दिलवाई और आज उसको फैमिली पेंशन मिल रही है। तो इस प्रकार पीसीडीए में अच्छे अधिकारी भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो काम करना नहीं चाहते, और जो काम करना नहीं चाहते उनका परिणाम ये है, जैसे राबिया है, बाकी झुंझुनू के राजस्थान के जो पेंशनर्स है, पूनम देवी है, इनको 5-5, 7-7 साल तक चक्कर काटना पड़ा। और यदि दिल में यह तमन्ना हो कि हमें जो सेवा भाव, निस्वार्थ काम करना है तो डॉक्यूमेंट देख के पेंशन शुरू की जा सकती है, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा हो तो फिर वो पेंशन में रुकावट पैदा करती है। बहुत ही अच्छा एक आयोजन हुआ है दोस्तों। अब लगभग 1,43,000 पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके डेटा अवेलेबल नहीं है। ऐसे कोई पेंशनर्स है वो खुद पीसीडीए से संपर्क कर सकते हैं, उनको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके घर में कोई फोटोकॉपी रखी हुई है या पुराने कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप पीपीओ डिस्चार्ज बुक उनको भेज सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप पीसीडीए में जा भी सकते हैं। पीसीडीए अब मौजूदा समय में अच्छा काम कर रहा है। उनको जो टारगेट मिला हुआ है कि सभी डिफेंस पेंशनर्स का डेटा स्पर्श में अपडेट किया जाए, माइग्रेट किया जाए, उसके लिए लगातार तत्पर है। इस दौरान आपको भी यदि कोई समस्या है पेंशन से संबंधित तो आप पीसीडीए में संपर्क करें, अपना काम करवाएं और अपनी पेंशन लें और आराम से अपनी ज़िंदगी जिएं। ये थी एक अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।